हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पोकन इंग्लिश का, जिसका आज डे 1 है। काफी लोग हैं आप में और हम में जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसका रीजन ये भी है कि हमें बचपन से या वैसे भी हमारी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह में हमें कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। जैसे एक्टिविटी मैं बताती हूँ, अगर आप लोग ऐसा डेली पर डेली करते हैं तो आप एक अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 1। डे 1 की हमारी जो थीम होने वाली है वो है मॉर्निंग रूटीन की। तो मॉर्निंग में मेनली होता क्या है, जैसे कि अब काफी लोग हैं सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं, सभी लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है कि जैसे हम सुबह सो के उठे हैं तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस होता है आई गॉट अप नाउ। ठीक, ये आप देख रहे हैं, इसको हमें पढ़ना है। ये है आई हैव, लेकिन इसे हमें पढ़ना है आई एम। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है, इसको हम पढ़ेंगे आ य व। तो हमें शुरू से ही चीजें जो है एकदम प्रोनाउंसिएशन सहित एकदम अच्छे से बोलनी है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है आई हैव गॉट अप नाउ। ठीक, यानी कि मैं अब उठ चुका हूं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। यहाँ पर गेटिंग ऑफ का मतलब है उतरना या उतर जाना। अब मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अब जो भी चीजें हम डेली पर डेली हिंदी में बोलते थे, मेरी चप्पल कहाँ है, ये सब चीजें आज से क्या नेक्स्ट हमारी जो भी मॉर्निंग होगी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इंग्लिश में बोलें। तो जैसे कि वेयर आर माई स्लीपर्स। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनके साथ दिक्कत ये है कि वो इसे पढ़ेंगे स्लीपर। तो हमें स्लीपर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्लीपर्स। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है कि अब हमें स्लीपर जो है अपनी पहननी है। तो पहनने के लिए हम यहाँ पे पुट ऑन का यूज कर रहे हैं। तो आई पुट ऑन द स्लीपर्स, आई पुट ऑन द स्लीपर्स। ध्यान रखिए, स्लीपर नहीं बोलना है, स्लीपर्स बोलना है। चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या होने वाला है कि सबका मॉर्निंग रूटीन सेट होता है, क्या किसको किस टाइम पे करना है। तो मॉर्निंग रूटीन में क्या रहता है कि अब क्या समय हो गया। ठीक, तो अब क्या समय हो गया तो हम बोलेंगे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, यानी ये है वहां, यहाँ पर ये जो है ये है व्हाट और इज, ये दोनों का कॉम्बी है। तो व्हाट्स बोलेंगे, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। ठीक है, ये सेंटेंस हमने इंग्लिश में बोला। इसके बाद हमें 6:42 या जो भी उस समय टाइम हो रहा हो, 6:42, 5:30, 7:40 जो भी हो, दैट टाइम डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होने वाला है। अब काफी लोगों की आदत होती है कि वो उनकी जो डेली लाइफ होती है वो मॉर्निंग जो अपनी स्टार्ट करते हैं वो अपनी जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग से शुरू करते हैं। तो आई गो फॉर अ रनिंग नाउ, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है। आई गो फॉर अ रनिंग नाउ, या कि ये यहाँ पे दौड़ लगाने जा रहे हैं तो इन्होंने यूज किया रनिंग, यानी रन। उसके बाद काफी लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग हल्की फुल्की वॉक के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए वो यूज करेंगे वॉकिंग। आई गो फॉर अ वॉकिंग नाउ। काफी लोग हैं जॉगिंग के लिए भी जाते हैं, ये देखिए। तो सेम सेंटेंस एज इट इज रहेगा बिल्कुल पूरा, बस रनिंग की जगह वॉकिंग और जॉगिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि आई गो के साथ, आई गो फॉर के साथ आई गो टू भी यूज होता है। अच्छा, एक चीज और हमारी यहाँ पे छूट रही है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मैंने लिखा है आई एम। आई एम, यहाँ पे हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। तो जैसे आई एम है, सेम एज इट इज आई एम होगा। आई एम, आई एम, आई एम। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है। तो आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूं। ठीक है, ओके। ये आई हैव गॉट अप नाउ, मैं अब उठ चुका हूं। तो अब ये चुका है, चुकी है, ये सब हम आगे। मेरा ये मानना है या मेरा ये मोटिव है कि आप डे 1 से कुछ सेंटेंसेस एकदम उनको रट लीजिए, चाहे कि आप जब भी कुछ करें या जब भी आप बोले आपको ये सेंटेंसेस जो है इंग्लिश में ही बोलने हैं। हम चाहते हैं कि आप डे 1 से इंग्लिश में बात करें। ओके, तो चलिए
इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, आई गो फॉर रनिंग। नाउ दिस वन इज आई गो टू पार्क नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है, देखिए अब यहाँ पे मैंने गो के साथ टू यूज किया है। इसके पीछे का रीजन ये होता है, जैसे कि जब हमें कहीं की डेस्टिनेशन पता है, जैसे कि अभी हमें कहीं जाना है, जैसे मुझे पता है कि हम पार्क जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी जगहों के लिए यानी कि डेस्टिनेशन के लिए, इफ वी नो द डेस्टिनेशन, if we know the destination then we will use to। ओके, जैसे कि अभी मान लीजिए सुरेश है, मुकेश है, या आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, वो सुबह उठता है, उसके बाद अपना डेली मॉर्निंग शेड्यूल जो भी रहता है उसको करने के बाद अब उसे पार्क जाना है, तो वहां पर मैं यूज करूंगी आई गो टू पार्क नाउ। ठीक है, आई गो टू पार्क नाउ। हो सकता है अब मुझे जिम जाना है, आई गो टू जिम नाउ। ये देखिए, आई गो टू जिम नाउ। अच्छा, क्या लिखेंगे, आई गो टू सुमित्स हाउस, आई गो टू सुमित्स हाउस। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि हमें उसके घर जाना है। अब जैसे कि हमने यूज किया था आई गो फॉर, तो गो फॉर में हमें नहीं पता है कि हम रनिंग करने कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम बस रन करने जा रहे हैं, हम जॉगिंग के लिए निकल रहे हैं, हम कितनी दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। तो इसी से रिलेटेड क्या रहता है कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन हमारी यूज हो रही है तो उसके साथ हम यूज करेंगे गो टू, अदरवाइज वी विल यूज गो फॉर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है आई ब्रश माई टीथ। ओके, आई ब्रश माई टीथ। ये सब छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ये मोस्टली हम में से सब लोगों को पता होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज करते हैं। तो फ्रॉम टुडे वी विल ट्राई, ओके, फ्रॉम टुडे वी विल ट्राई कि हम मोस्टली जो है अपने डेली यूज के सेंटेंसेस तो हम मैक्सिमम इंग्लिश में बोल पाए। ठीक है, ओके ना। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है, ये देखिए, हेयर इज द ब्रश। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, सपोज दैट हेयर इज अ मार्कर। अभी मैक्सिमम लोगों की क्या आदत होती है, काफी लोगों की, सबकी यही आदत होती है कि ये रहा मार्कर, तो अब हमें ये रहा मार्कर नहीं बोलना है, हेयर इज द मार्कर, here is the brush, here is the knife, here is the plate, here is the pen। ओके, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को हमें लाइन अप करना है और उनको हमें इंग्लिश में ही बोलना है। हेयर कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन इसका यूज हम रेगुलर लाइफ में, अपने डेली लाइफ रूटीन में कर सकते हैं। चलिए, उसके साथ ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड स्टार्ट। I put the paste on the brush and start। जैसे कि I brush my teeth, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने जो पेस्ट है वो ब्रश पे लगाना है, तो अब हम बोलेंगे I put the paste on brush and start। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग उठे हैं, हम लोगों ने ये बाकी घर वालों को नहीं पता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे ये सब चीजें बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तो बड़बड़ाने का क्या होता है, वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। बड़बड़ाने का मतलब होता है मम्बल, मम्बलिंग, मम्बल। ओके, बड़बड़ाने का मतलब होता है मम्बल, ठीक है। अब वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, जैसे अब ये तो इंग्लिश सेंटेंस है, लेकिन कोई घर में हमसे पूछेगा तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, ये तुम क्या सुबह से उठे हो बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब वहां पे हमें आंसर करना है। अगले ने हमसे हिंदी में पूछा है, लेकिन हम उसे इंग्लिश में आंसर करेंगे, उसे बोलेंगे एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउडेज, सो शालिनी हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। शालिनी इज माय नेम, सो एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउडेज। आजकल मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या याद कर रहा हूँ। सो शालिनी हैज टोल्ड मी टू mumble like this। So शालिनी has told me to mumble like this। तो शालिनी ने मुझे इस तरीके से बड़बड़ाने को कहा है, यानी कि डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलने को कहा है। तो ये हमारा मॉर्निंग शेड्यूल था, ये हमारा मॉर्निंग रूटीन है। तो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आज की क्लास से रिलेटेड एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ, जिसमें कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि गो फॉर एंड गो टू हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा आंसर है, ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने टोटल 12 सेंटेंसेस कवर किए हैं।
नेक्स्ट का जो मॉर्निंग रूटीन और इससे रिलेटेड जो क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आधे लोग आप में से स्किप करेंगे और बंद कर देंगे। तो जितना देखें, जितना पढ़ें, वीडियो को कोशिश करें कि आपको पूरा देखना है, और जहां भी आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं या अटक रहे हैं या आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, वहां पे आप वीडियो को रिप्ले करें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में या कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, प्लीज सपोर्ट।